Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana, a CA finalist, and in this video I am going to tell you must do things in audit. I know सितंबर वालों के एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब हैं एंड मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज. सो स्टार्ट करेंगे. अगर ये वीडियो अगर तुम लोग देख रहे हो तो अगर इनमें से कुछ भी चीज़ अगर छोड़ दी हो तो अभी उतना टाइम है, 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें कवर कर लेना. बाकी ये जनवरी वालों के लिए तो मस्ट डू थिंग्स हैं ही. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ऑल द एसेज. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को छोड़ने का प्लान बिल्कुल भी मत करना. सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे ऐसे ज़रूरी नहीं है आपको मतलब अगर कुछ प्लान भी कर रहे हो तो जैसे चैप्टर 3 के जो ऐसे हैं वो थोड़े से लेंदी टाइप के हैं, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि किसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, किसको मैं लास्ट में करूंगा, पर छोड़ करके जाने का मत सोचना. जैसे चैप्टर 4 के ऐसे आर वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो छोड़ने का एकदम प्लान मत करना. चैप्टर 3 बहुत लेंदी हो जाते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एसेज को अकॉर्डिंगली सेट कर लो कि कौन से चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो सारे तो करने ही हैं, सारे ऐसे करने हैं. पर आप चैप्टर 3 आपको अगर लेंदी लग रहा है तो आप उसको लेटर ऑन कर सकते हो. जैसे चैप्टर 2 के जो ऐसे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारे मतलब ओवरऑल द कंक्लूज़न इज़ कि आपको ऐसे छोड़ने का प्लान नहीं करना है. एटलीस्ट उस ऐसे का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, 1-2 उसमें से जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे देख लो. तो पूरा का पूरा ऐसे छोड़ने की जगह कुछ पार्ट्स उसके देख लो. अगर पूरा ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई पार्ट देख सकते हो. नेक्स्ट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि चैप्टर 5 इन ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लॉजिकल थिंकिंग से भी अगर आंसर लिखते हो, थोड़ा अकाउंट्स का थोड़ा लॉ का नॉलेज लगेगा, तब भी आप आराम से आंसर फ्रेम कर सकते हो और मार्क्स मिलता है. तो मैं बस यही बोलूँगी कि चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार रीडिंग करना है, लॉजिक के साथ सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं. इसी से रिलेटेड है कि यूनिक क्वेश्चंस देखना है. थर्ड थिंग ये है कि आपको यूनिक क्वेश्चन जो भी होता है वो छोड़ के नहीं जाना है. यूनिक क्वेश्चन इन द सेंस, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो आई एम रेफरिंग हेयर मॉड्यूल ताकि सब लोग इजीली समझ पाए. तो या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं बता देती हूँ कि जैसे डिस्क्लोजर रिक्वायर्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल या तो फिर ट्रेड पेएबल वाला जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि लेस देन 6 मंथ 1 ईयर से 2 ईयर. ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ट टाइप का थिंग जो मॉड्यूल में बना है और सारे एजिंग शेड्यूल, तो ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आईसीएआई इज़ एक्सपेक्टिंग कि ये वाला हम लोग बना करके आए. तो इसीलिए ये जैसे यूनिक क्वेश्चन, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को यूनिक क्वेश्चन बोलती हूँ. तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए और इसका जो एजिंग शेड्यूल है वो याद कर लेना चाहिए. इसी तरह चैप्टर 5 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का भी दिया हुआ है. तो इस तरह का जितना भी सेग्रीगेशन अगर दिया हुआ है तो उसको ध्यान में रखना और याद कर लेना. फिर एक थोड़ा सा ये नॉर्मली क्वेश्चन है, पर जैसे आप मान सकते हो यूनिक क्वेश्चन में मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ. पेज नंबर 3.63 में ये क्वेश्चन है, लाइक रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाले टॉपिक में दिया हुआ है. तो उसमें सेक्शन दिया हुआ है 134, 143, 177 और 149. तो इससे मैंने देखा है कि कोई मॉक टेस्ट ये सब में क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से ये यूनिक क्वेश्चन था. तो जो भी ऑडिट इज़ क्या प्योर थ्योरी, तो जो भी थोड़ा सा भी अगर थ्योरी से डिफरेंट अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चार्ट बनाना है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. यूनिक क्वेश्चंस की कैटेगरी में एक आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि बैंक ऑडिट चैप्टर का है. तो उसमें ड्राइंग पावर कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में 25 में भी आया था. वो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आप समझ लेते हो तो वैसे इजी है. तो वो क्वेश्चन का सबसे यूनिक बात यही है कि वो पूरे ऑडिट में आई थिंक इज़ द ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन. तो वो वाला पार्ट को आप करके जाओ, क्योंकि थोड़ा सा अगर पेपर डिफरेंट जैसा बनाना है तो वो वैसा क्वेश्चन देंगे, और सबसे यूनिक चीज़ अगर पूरे ऑडिट में ये है तो वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. तो ये वाला बात है. फिर नेक्स्ट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी. क्रक्स ऑफ दिस इज़ कि आपने क्वेश्चंस अभी तक देखे या नहीं देखे. एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है. मैं नहीं सोच रही हूँ कि आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखा होगा, क्योंकि ऑडिट में जब तक क्वेश्चन नहीं देखो, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लियो, मुझे मतलब
मे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा हो, आप कहाँ से आंसर लिखो वो नहीं आ रहा हो, या तो फिर सब कुछ मिक्स मैच हो जाए, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। तब फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, फिर जब क्वेश्चन देखा तब आंसर आने लगे थे। तो ये अभी भी टाइम है, 1-2 दिन लेकर के 2 दिन लेकर के सारा का सारा आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस किए हो तो ठीक है। लास्ट टाइम में आई विल सजेस्ट कि PYQ का क्वेश्चन देखो, MTP RTP का क्वेश्चन देखो। अगर ऐसे पढ़ने में टाइम लगेगा तो आप शुभम केशवानी सर के वीडियोस रेफ़र कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छी प्लेलिस्ट टाइप की बना रखी है जिसमें PYQ MTP RTP सारी चीज़ें हैं। जब मैं ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही थी तो लास्ट में मैंने उनके वीडियोस देखे थे। दैट इज़ सो हेल्पफुल। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और वो साथ में एक्सप्लेन भी करते चलते हैं, लर्निंग टेक्निक्स भी बताते चलते हैं। तो ऐसा होता है ना कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके आपको लास्ट टाइम में लर्निंग हैक्स भी मिल जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको याद भी हो जाएंगे। तो दैट विल बी सो हेल्पफुल। उसके बाद आते हैं टेस्ट। मैं अभी तो नहीं बोलूँगी कि आप इतने लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट दो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो इस बार वाला जो मॉक टेस्ट है वो अगर आपने एक बार पहले देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो छोड़ करके मत जाना। जो इस बार वाली MTP होगी वो या तो आप शुभम केसवानी सर के वीडियो से कवर कर लो, या तो फिर एक बार रीडिंग लगा लो। मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रही कि आप लिख करके मतलब टेस्ट जैसा दो, पर आप उसको पढ़ो या तो फिर लिख करके देख करके लिख करके देख लो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम नहीं होगा और वो क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ जाएंगे। तो अगर एग्जाम में सेम टू सेम अगर उठ करके आता है, क्योंकि MTP ये सबसे एक क्वेश्चन अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। RTP का भी सेम केस है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सेवियर थिंग इन ऑडिट इज MCQ। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने MCQ देखा होगा। बहुत कम टाइम बचा है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो ईशा मैम ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ हैं, तो मैं उनके जो वीडियोज़ के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देती हूँ, तो आप वो वीडियोज़ को देख सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा अभी के हिसाब से, अगर आप बैठोगे तो 2x पे आपको देखना पड़ेगा। ईजी MCQ हैं, केस बेस्ड भी उन्होंने करवाए हैं, और ICI ने जो केस बेस्ड MCQ May 25 में निकाला था, तो मुझे ये अपडेट नहीं है कि September 25 में दूसरा निकाला या सेम रहेगा। तो आप May 25 वाला अगर केस स्टडी देख सकते हो तो वो देख लो। 25-30 के अप्रॉक्स थे वो, तो वो एक बार अगर देख लोगे ना तो एग्जाम में जाकर के केस स्टडी बन जाती है। और वैसे अगर ऑडिट के जो MCQ आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, डरो मत। बहुत ऐसे कुछ हार्ड नहीं आ जाता है। जो अगर आपने एक बार भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैक्सिमम MCQ आपसे बन जाएंगे, ऐसे आते हैं। बट स्टिल आपको एक बार MCQ केस स्टडीज़ ये सब देख करके जाना चाहिए। कोई बुक से रीड करो चाहे कोई वीडियोस देखो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी पूरी समरी कि आपको क्या एकदम करके ही जाना चाहिए ऑडिट में। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।